हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सिंदूर, उसके साथ भी और उसके बाद भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। शिखा, कैसे हो बेटा? बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी तो सोचा हाल सब समाचार पता कर लूँ। हम लोग सब ठीक है मामा जी, आप लोग कैसे हैं? मामा जी, गुड्डू और पिंकी कैसे हैं? सब बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी। और कहिए, कैसे याद किया? बिना मतलब फोन ना करने वाले मामा जी से शिका सीधे मुद्दे पर आ गई। अरे, तुम लोगों की याद आ गई तो फोन किया। वैसा कोई विशेष कारण तो नहीं, पर हाँ फोन किया ही है। तो लगे हाथ पूछ ही लेता हूँ बेटे, आपकी जो चाची हैं, अरे वो तीसरे नंबर वाली संगीत शिक्षिका, उन्होंने शादी कर ली क्या? मामा जी हठात पूछे बैठे। ये क्या बोल रहे हो आप मामा जी? शिखा इतनी जोर से चिल्लाई कि दूसरे कमरे से मम्मी पापा भी निकल आए। शिखा को अवाक सा देख मम्मी ने फोन ले लिया। हेलो, अच्छा भैया, आप सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहना, यहाँ तो सब बढ़िया है। लगता है तुम लोगों को भी पता नहीं, इसलिए शिखा चौंक पड़ी। दरअसल कल मैं कुछ काम से दिल्ली गया था। वापस लौटते वक्त ट्रेन में तुम्हारी देवरानी दिखी। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया, आगे बढ़ गया, पर देखा देखा सा चेहरा लगा तो वापस जाकर ध्यान दिया तो वही थी। पर मैं बात करने की हिम्मत न जुटा पाया बहन। ना उन्होंने मुझसे बात की। हिम्मत ना जुटा पाए? पर क्यों भैया? दरअसल वो पूरे मेकअप में थी। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी सब लगाया हुआ था। और तुम्हारे छोटे देवर तो 3 साल पहले ही तो वहीं मैं शिखा बिटिया से पूछ रहा था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पिछले इतवार को भी भावना का फोन आया था। मुझे तो वो बड़ी बहन से भी ज्यादा सम्मान देती है। ऐसा होता तो मुझे न बताती। उल्टे हम सब उसे समझाया करते हैं कि वो अपना जीवन फिर से बसा ले, पर वो तो मानती ही नहीं। फिर भला वो हमसे क्यों छिपाएगी? शायद आपसे पहचानने में भूल हुई होगी। बहुत समय पहले देखा था ना आपने उसे। शायद शादी के समय ही जरूर कोई भूल हो गई होगी आपसे भैया। मामा जी को तो उनकी माँ ने समझा दिया था, पर शिखा के दिमाग से तो बात जा ही नहीं रही थी। मामा जी की नजरें काक दृष्टि से कम नहीं है, उनसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। फिर चाची का राज। अभी 3 साल पहले ही तो चाचा जी रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे थे। 5 साल की शादी की यादें और गोद में 3 साल का बच्चा अंश यहीं छोड़ गए चाची के लिए। प्राइवेट नौकरी थी तो चाचे का वहाँ कुछ होना था नहीं, पर संगीत विशारद की डिग्री काम आई और एक आवासीय विद्यालय में संगीत शिक्षिका की नौकरी पर लग गई। यूँ तो बड़े चाचा और पापा हमेशा उनके साथ खड़े रही, पर नौकरी का निर्णय लेने के पीछे उनका ये तर्क भी था कि उनका समय भी कट जाएगा। भावना, चाची और अंश को सबने बहुत मिस किया, पर चाची की भी भावनाओं का सम्मान करना था और उन्हें भी स्पेस देना था कि वो अपनी जिंदगी अपने अनुसार जी सकें। मम्मी और बड़ी चाची ने तो उन्हें दूसरी शादी करने को भी कहा, पर भावना चाची का प्यार तो अखंड था। चाचा जी भले ही चले गए थे, पर उनके प्यार को चाची ने अपने दिल से मरने नहीं दिया। पर आज मामा जी का कहना, वो सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, चूड़ियाँ, माजरा क्या है? चाची उससे तो मित्रवत संबंध रखती हैं, वो अपनी सारी बात उनसे शेयर करती है और चाची भी ऐसा दावा करती है, तो ये क्या छिपा रही है और आखिर क्यों? घर में सब इस बात को मामा जी का नज़र दोष समझ और शायद चाची पर अटूट विश्वास होने के कारण थोड़ी देर में भूल गए थे, पर शिखा का दिल मानने को तैयार ना था। शाम को फ़ोन लेकर छत पर गई और वीडियो कॉल लगाया। हेलो शिखू, कैसे हो बेटे? अंश के साथ खेलती चाची बिल्कुल वैसे ही थी जैसे वो रहती थी, बिल्कुल सादी सादी सी, मामा जी की व्याख्या से बिल्कुल अलग। ठीक हूँ चाची, घर में भी सब ठीक है, पर चेहरे से तो ठीक नहीं लग रही बिटिया रानी। अंश के हाथ में खिलौना पकड़ाकर वो फोन की ओर मुताबिक हुई। चेहरा पढ़ लेती हो चाची, मन भी पढ़ लो क्या चल रहा है। कुछ तो है, कोई सवाल या शायद कोई शंका? सब कुछ समझ ही गई हो तो जो चल रहा है उसका उत्तर भी दे दो। पहेलियां मत बुझाओ शिखू, सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछना है? मुझे भी घबराहट हो रही है। मामा जी से हुई सारी बातें शिखा ने दोहरा दी। उसने पाया चाची ने बिना विचलित हुए सारी बातें शांतचित्त होकर सुनी। मुस्कुराई, फिर बोली,
चलो मैंने सोचा था मिलकर बताऊंगी, पर बात खुल ही गई है तो बता देती हूँ। वो मैं ही थी, 100% मैं। और मैंने 16 श्रृंगार भी किया हुआ था। यहाँ स्कूल की तरफ से अक्सर बच्चों को लेकर संगीत सभाओं में जाना होता है। मेरे अलावा महिला और पुरुष स्टाफ भी होते हैं, पर जाने ये मेरी ही नज़रों का दोष था या दुनिया के प्रति पल रही गलत धारणा। अपने सादे रूप और कोरे कपड़ों में मैं अक्सर खुद को असहज महसूस करती। लगता सारी नज़रें मुझे ही घूर रही हैं और उनकी आंखों में अनगिनत सवाल हैं। कई बार अगले की आंखों में सहानुभूति की आड़ में बदनीयती भी दिखी। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि ट्रेन, बस या कोई भी सभा गोष्ठी मेरी धड़कनें बना देती। एक समय मुझे गोष्ठियों में जाने में डर सा लगने लगा था। मुझे पता था कि जिन परिस्थितियों से मैं उब रही हूँ, अगर इस बार मेरा आत्मविश्वास डिगा तो मैं कभी अपने अस्तित्व को वापस नहीं पा सकूंगी। तो मैंने इसका उपाय निकाला। तुमने तो देखा है ना इशिका, मुझे 2400 घंटे सजा सवरा देखना वो कितना पसंद करते थे। भले वो शारीरिक रूप से मेरे पास नहीं, पर उन्हें तो मैं हर पल अपनी रूह से महसूस करती हूँ। तो मैं सज सवर कर बाहर जाने लगी। और बता, उसे क्या हुआ? क्या हुआ चाची? मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि शादीशुदा औरतों के साथ गलत नहीं होता, वो तो गलत दृष्टि की शिकार नहीं होती, पर ये तो जरूर है कि कोई उन पर सवाल नहीं बरसाता, सहानुभूति दिखाकर फायदा उठाने की ताक में नहीं रहता। और फिर ये सारी बातें मैंने महसूस भी की। वैसे तुम्हें पता है शिखू, जब मैं श्रृंगार करके निकलती हूँ ना केवल अपने मन से मजबूत हो जाती हूँ, मुझे लगता है तुम्हारे चाचा जी मेरे साथ हैं, मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। बस वो सिंदूर और मंगलसूत्र जो मेरे सुहाग का प्रतीक था, अब मेरी ताकत बन गए हैं। सोचो ना, पास ना होकर भी वो मुझे कितना बड़ा सहारा दे रहे हैं। शायद इतना कठिन निर्णय और कदम उठाना भी मैं उनकी प्रेरणा से ही कर पाई हूँ। आवाज भर आई चाची की। चाची, अब तक तो मैं आपसे प्यार करती थी, पर आपकी बातें सुनकर आपकी इज्जत और भी बढ़ गई मेरे दिल में। सच में शिखा विभाव विहिल हुई थी। वाकई चाचा जी तो अब भी उनके साथ थे, अभी भी हैं, सिर्फ दिखाई नहीं देती। जब चाचा जी से रिश्ता नहीं टूटा तो अन्य चीज़ों से क्यों? ऊपर वाला तो दो इंसानों को बस जोड़ता है, बाकी के सारे नियम तो इंसान खुद बनाता है। इंसान मन में जिंदा है तो उसकी दी गई सांसारिक बेजुबान निशानियां अगर खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए इस्तेमाल भी हो गए तो गलत क्या हुआ?